तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम सोचते हैं भेदभाव, बच्चों में भेदभाव हम कैसे जाने अनजाने डाल देते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा और कई बार हम खुद भी कर देते हैं काम। जैसे, क्या लड़कियों की तरह रोने लग रहे हो तुम, या तुम लड़के हो के किचन सेट से खेल रहे हो, क्या यार तुम लड़कियों की तरह कपड़े पहन के घूम रहे हो, अरे तुम 1 घंटे से लड़कियों की तरह तैयार हो रहे हो, अभी तक तैयार नहीं हो पाए। इस तरह के वर्ड हम लड़कों के बारे में अक्सर बोल देते हैं दोस्तों, जिससे हमारा इरादा ये नहीं होता कि हम बच्चों में ये भेदभाव पैदा करेंगे, नहीं ये काम लड़कियों का है या ये काम लड़कों का है। लेकिन कई बार वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम बोलते किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उनका मतलब बच्चों के दिमाग पे अलग पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। तो उस टाइम उनको जो चीज़ें सुनी, जो चीज़ें देखी समझी, उनको लगता है नहीं यार ऐसा ही होता है, ये काम लड़कियों का है जो मैं कर रहा हूँ, और या ये काम लड़कों का है। तो उसको वो चीज़ें करने में फिर शायद असहज महसूस करता है। जैसे आपने जनरली, अगर बच्चा छोटा है आपके, मान लो बेटी बेटे दोनों हैं, आप अगर टॉय शॉप पे ले जाओगे तो आप देखोगे कि जो लड़कियां होंगी वो सॉफ्ट टॉयज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। टेडी है, डॉल है, किचन सेट है, इस तरह के टॉयज़ पसंद करेंगी। लेकिन जो लड़के हैं, आप अगर उनको ले जाओ टॉय शॉप में तो क्या ढूंढेगा? गाड़ी, आर्मी की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, टैंक, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, गन, इस तरह के टॉयज़ उनको चाहिए होते हैं लड़कों के। तो चॉइस उनकी अलग होती है जनरली। लेकिन तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां हों या कुछ लड़के हों, एक्सेप्शन होता है। कुछ लड़कियां भी लड़कों के खिलौने से खेलना पसंद करती हैं, या कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों के खिलौनों से पसंद करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि लड़कियों के लिए बना है। जैसे किचन सेट एक ऐसा टॉयज़ होता है, कई बार लड़के भी उससे खेलते हैं, आपको मिल जाएंगे। हम भी चाय बना रहे हैं, हम भी खाना बना रहे हैं, हम ऐसा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी ने खेलते हुए उनको देख लिया कि अरे तुम किचन सेट से खेल रहे हो, तुम लड़की हो क्या, हाँ तुम किचन सेट से खेलो, इससे तो लड़कियां खेलती हैं, तो उस बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि ये खिलौना सिर्फ लड़कियों के लिए बना है, इससे लड़के नहीं खेल सकते। और जब खिलौने से नहीं खेल सकते तो रियल लाइफ में हम कैसे खेलेंगे उस चीज़ से, क्योंकि उसे पता है कि जब हम खिलौने से नहीं खेल सकते लड़कियों के, तो किचन का काम भी लड़कियों का ही है। किचन के जो सारे काम, खाना बनाना, किचन से जुड़े जो भी काम है वो सारे लड़कियों के होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम ही जाने अनजाने कई बार अपने बच्चों में ये चीज़ें डालने लगते हैं कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। तो दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। या जैसे लड़के को चोट लग गई, कभी लड़का रोने लगा तो हम बोलते हैं ना, क्या लड़कियों की तरह रोने लगे। या वो किसी चीज़ के लिए जिद करता है और बार बार रोता है तो हम बोलते हैं क्या हर बात पे लड़कियों की तरह रोने लगते हो। तो ये चीज़ क्या लड़कियां ही सिर्फ रोती हैं, लड़के भी रोते हैं, और रोना भी चाहिए। रोना कोई गलत बात नहीं होती। रोने से तो हमारे अंदर का जो भी गुबार होता है, जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें बैठी होती हैं वो निकल जाती हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन जनरली समाज में जो है मान्यता यही है कि तुम लड़के हो या पुरुष हो या मर्द हो तो तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है। या लड़के जनरली बोला जाता है ना, महिलाएं तैयार होने में बहुत टाइम लेती हैं, अभी तक तैयार नहीं हुई या कब से तैयार हो रही हैं, तो जनरली ये होता है। लेकिन जब वही काम लड़के करते हैं तो ये बोला जाता है कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, कब से तैयार हो रहे हो, तुम्हें भी लड़कियों की तरह टाइम लगता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? तैयार तो कोई भी हो सकता है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है तो हम अपने शरीर की केयर कर सकते हैं, उसको अच्छे से रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें लड़के और लड़कियों की तो कोई बात ही नहीं है। लड़के भी अपने शरीर की केयर कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, करनी भी चाहिए। और आजकल तो दोनों लोग करते हैं। पहले पार्लर सिर्फ लड़कियों के लिए होते थे, आज लड़कों के लिए भी पार्लर है, मेंस पार्लर भी आपको हैं, लोग जाते भी हैं। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर हो जाती है। या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, कलर उनका या प्रिंट
कि क्या यार तुम लड़कियों की तरह कपड़े खरीद लाए, देखो इनका प्रिंट कैसा लगता है, देखो इसका कलर तो लड़कियों का है। तो कुछ चीज़ें समाज में बांट रखी हैं कि पिंक कलर है तो लड़कियों का है, बाकी कलर लड़कों के है। तो इस तरह से हम जाने अनजाने अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, भेदभाव उनके दिमाग में हम ही डालने लगते हैं कि ये काम लड़कियों का है कि ये लड़कियों का। पर दोस्तों ऐसा कभी ना करें। अगर आपका लड़का है तो उसको आप कभी ये कह के किसी चीज़ को मत करो कि नहीं ये लड़कों का है ये लड़कियों का है। अब वो जिस चीज़ से खेलता है, जो चीज़ करता है, रोता है, जो भी है, उसको भी बोलो कि तुम क्यों रोने लगे, क्यों बात बात पे रोने लगते हो, वो ठीक है, लेकिन लड़कियों की तरह ऐसे करके कभी मत बात करें उसके साथ। और जब भी आप किचन के काम कराते हो, घर में छोटे मोटे काम, जैसे हम अपनी लड़की को बोलते हैं कि बेटा पानी रख दो, खाना खाते हैं, चलो खाना खाने ये सामान रखो, आप लड़कों को भी कराओ। अगर आपका बेटा है, बेटी है, आप बेटी को हमेशा बोलते हो कि चाय बना दो बेटा, आप लड़के को बनवाओ, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। और वो जब अभी से करने लगेगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि ये काम लड़कियों का है कि लड़कियों का, वो भी करेगा, उसे पता है कोई भी कर सकता है। और ये चीज़ उसके दिमाग में बैठनी बहुत ज़रूरी है। कई घरों में आपने देखा होगा कि जब पुरुष महिलाओं की हेल्प करते हैं या हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प करता है तो उसका बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ता है। उसे लगता है ना कि पापा भी तो मम्मी की हेल्प करवाते हैं किचन में, पापा भी तो सब्ज़ी बनाते हैं, पापा भी तो खाना बनवाते हैं। तो उसे लगता है कि नहीं कोई कर सकता है। और ये अच्छी चीज़ होती है बच्चों में, चाहे अभी के लिए हो चाहे बाद के लिए हो। आपका बच्चा आज आपके पास है, कल आपका बाहर जाएगा जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सब चीज़ें बचपन से देखता आया है, करता आया है। उसके घर में चीज़ें होती रही हैं कि खाना बना सकते हैं हम, अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उसको दिक्कत नहीं होगी। और जब भी घर में है छोटी छोटी चीज़ें, आप बच्चों की अलमारी साफ़ करनी, बच्चों के कपड़े रखने, आप कभी आप मत करो, उनको बोलो कि बेटा आप अपनी अलमारी खुद मैनेज करोगे, अपना सामान खुद रखोगे, और आप देखना आपसे अच्छा रखेगा बच्चा आपका। मतलब वो उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। मेरा बेटा है, उसके हर सामान का सेक्शन अलग होगा, उसके कपड़े कहाँ होंगे, उसके टॉयज़ कहाँ होंगे, उसकी स्कूल बुक्स कहाँ होंगी, उसकी अदर बुक्स कहाँ होंगी, हर चीज़ वो इतने अच्छे से मैनेज करके रखता है कि मतलब मुझे खुद कभी कभी लगता है कि यार ये तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर लेता है। तो आप बच्चों को ये करने दें, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, दोनों को ये चीज़ें सिखाइए। अपना सामान, अपना काम, अपना हर चीज़ खुद मैनेज करो। जहाँ वो ना कर पाए या ना हो रहा उससे वहाँ आप हेल्प कर दो, बट ये मत सोचो कि नहीं बच्चा है छोटा है तो हम ही करें, कभी नहीं, क्योंकि इससे उसमें वो कभी चीज़ें डेवलप ही नहीं हो पाएंगी जो उसके अंदर होनी चाहिए। वो दूसरे पे डिपेंड रहने लगता है कि मम्मी खुद कर देंगी, दीदी खुद कर देगी, या तो बड़ी बहन है वे पापा कर देंगे, तो इस तरह से वो कभी नहीं करेगा। और जब वो खुद करता रहेगा तो उसे पता होगा कि मुझे ही करना है, तो वो पहले से ठीक रखेगा, उन चीज़ों को बिगाड़ेगा ही नहीं। और ये एक अच्छी चीज़ होती है मुझे अभी की लाइफ के लिए, आगे की लाइफ के लिए। उसी तरह से लड़कियों को भी हम कई बार बोल देते हैं ना कि तुम क्या कर रही हो, ये तो बेटा ये लड़कों का काम है, ऐसे कहाँ जाओगी बाहर, लड़के हैं तो घूमते रहते हैं, आप कहाँ जाओगी, आप क्या करोगी, ऐसे नहीं बोलो। आप को किसी चीज़ को बोलना भी है तो बेटा आप अभी मत जाओ, अभी बाहर जाके क्या करोगे, अकेले जाना अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें बोलो। पर लड़कों की तरह किसी की तुलना करके मत बोलो, कंपैरिजन करके, उससे वो गलत छवि पड़ती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ लड़के ही टाइम बाहर जा सकते हैं, लड़के बिना पूछे जा सकते हैं, लड़के ही ऐसा कर सकते हैं, कभी नहीं करो। आज के समय में हर काम जो लड़की करती है वो लड़का कर सकता है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि एक साधारण से रेस्टोरेंट से लेकर 7 स्टार होटल्स तक में आपको शेफ़ कौन मिलते हैं, लड़के ही होते हैं ना, मेल ही होते हैं। तो क्यों, अगर उनको भी लोगों ने बोला होता कि नहीं किचन सेट से खेलना लड़कियां खेलती हैं, या ये काम किचन का काम लड़कों का है, नहीं है लड़कियों का है, तो क्या वो वहाँ तक पहुँचते, नहीं पहुँचते ना। तो ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं डालनी चाहिए बच्चों के दिमाग में। और उनको घर के कामों में भी आप अकेले कभी ये सोना सोचो कि हम कर देंगे, क्यों कर दोगे, आप उनको भी पार्टिसिपेट कीजिए। जो छोटे छोटे काम हैं घर से जुड़े, किचन से जुड़े, कुछ भी है तो आप अगर कर रहे हो तो आप उनको भी काम दीजिए। इससे तो एक तो उनमें ये होता है ना कि हम उनके दिल दिमाग पे अच्छी छवि बनती है, उनके दिमाग में खुशी ये होती है कि हम अपनी मम्मी की, अपने पापा की हेल्प कर रहे हैं। और उनको उस चीज़ के लिए थैंक यू भी बोलिए, अगर वो कुछ करते हैं तो उसको थैंक यू भी बोलिए, तो उनको खुशी होती है। पहली चीज़ कि हम अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उनमें वो चीज़ या कला डेवलप होती है, लर्निंग प्रोसेस उनका तेज होता है। और हम जनरली यही काम नहीं करते कि जब कोई काम कर रहे होते हैं तो बच्चे तुम बाहर जाओ,
आप डिस्टर्ब नहीं करो, हम कर लेंगे। ऐसे ऐसे करने से वो चीज़ें बच्चों में कभी आ ही नहीं पाती दोस्तों। तो इसलिए आप बच्चों को कभी भी इस तरह से ना करें। बच्चों में किसी तरह का भेदभाव, चाहे काम में हो, चाहे खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे घूमने में हो, किसी तरह का भेदभाव ये कह के मत कहें कि ये लड़कों का है, ये लड़कियों का है। आपको मना करना है, उसको साधारण वे पे आप कह सकते हो, समझा सकते हो बच्चों को, पर इस तरह से कभी मत करें। और दोस्तों, रोना लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, सबको बहुत ज़रूरी है। लड़कियों महिलाओं का तो एकाधिकार है रोना, आप जानते हो, हर बात बात पे रोने लगती हैं, या कुछ लोग इसे हथियार के तौर पे भी यूज करते हैं। पर हथियार के तौर पे मत यूज करें। जहां आंसू निकल रहे हों तो आप उनको निकलने दीजिए, कभी रोके नहीं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो अगर उसके आंसू नहीं निकल रहे तो लोग बोलते हैं ना कि इसको रुलाओ, रोना ज़रूरी है, आंसू निकलने ज़रूरी हैं, क्योंकि नहीं तो हो सकता है पागल हो जाए या ज़्यादा गहरा असर पड़ जाए, सदमा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं, मर्दों को लेके समाज में ये बना दिया गया कि मर्द नहीं रोते, पुरुष नहीं रो सकते। शायद इसी वजह से, ऐसा नहीं कि तकलीफ़ पुरुषों को नहीं होती, पुरुषों की भी होती है, पर शायद इसी वजह से वो नहीं रो पाते। एक्सेप्शन है, कुछ लोग रोते भी हैं, पर जनरली ऐसा होता है कि पुरुष किसी प्रॉब्लम समस्या को लेकर वो सोचते चाहे जितना उनको तकलीफ़ चाहे जितनी हो, दुख चाहे जितना हो, लेकिन वो रोते नहीं, जो कि उनके या उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। रोना अच्छी बात है। अगर आप, कई बार हम बोलते हैं ना कि यार वो रो रहा है, उसे रो लेने दो, उसके अंदर का गुबार निकल जाएगा, आंसू के साथ बह जाएगा, तो उसको अच्छा लगेगा। और होता भी यही है दोस्तों। और पुरुष के डायलॉग बनाए गए ना फिल्मों में कि मर्द को दर्द नहीं होता, शायद ये फिल्मों में अच्छा लगता है। दर्द तो सबको होता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। पर अब इसकी वजह से पुरुषों में शायद ये भावना आ गई कि नहीं, हाँ पुरुष अगर रोएगा तो होगा, पुरुष को दर्द हो रहा है। दर्द सबको होता है और उसको निकलना भी ज़रूरी है। दर्द जब आपके अंदर रह जाएगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए दर्द का निकलना ज़रूरी होता है। जब आप रो देते हो तो आपके अंदर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, आपने बहुत बार महसूस भी किया होगा। और दोस्तों, यही कारण है शायद कि महिलाएं जल्दी रोती हैं किसी बात पे, तो उनको जब पुरुषों की और महिलाओं की जो औसत आयु होती है वो महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि जैसे हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को भी होती हैं, लेकिन कम, पुरुषों की तुलना में कम होती हैं। पुरुषों को ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अपने अंदर ही हमेशा रखते हैं, तो इसकी वजह से। तो इसलिए दोस्तों, आप ये गलती अपने बच्चों के साथ कभी मत करें। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, आप उसे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, पर कंपैरिजन करके नहीं कि ये लड़कियों का है, ये लड़कियों का, ये कभी भी मत करें। और अगर कभी घर में आप कोई छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं, कहीं घूमने जाने के, कहीं खाने जाने के, कहीं कोई छोटा मोटा काम है, आप उनकी बात माने या ना माने, लेकिन आप उनको इन्वॉल्व करिए अपने साथ। जनरली हम बोल देते हैं ना बच्चों से, आप बाहर जाओ, आपका काम नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, ठीक है ना, लेकिन उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो उनमें खुशी का माहौल होता है कि इस बात की चर्चा हमारे साथ भी की गई, हमसे भी सलाह मांगी गई। पापा मम्मी जब भी कोई काम करते हैं, कोई बात होती है, तो हमसे भी सलाह मांगते हैं, तो उनमें सोचने की क्षमता डेवलप होती है। वो सोचते हैं कि आज पापा मम्मी ने बोला, हमने ये मतलब सलाह दी, कल हो सकता है किसी और बात पे पूछेंगे तो हम उनको क्या देंगे सलाह। तो एक तो उनकी सोचने की क्षमता डेवलप होती है, दूसरी उनमें निर्णय लेने की क्षमता आती है। वो किसी चीज़ को, उनमें ये समझ पैदा होती है कि कोई भी काम करने से पहले सोचना ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, या कहाँ कैसा है। तो ये चीज़ें बच्चों में लर्निंग प्रोसेस लाती हैं छोटी छोटी, और ये बच्चों में हम छोटे से ही डाल सकते हैं, छोटे छोटे। पर जनरली हम सोचते हैं ना बच्चे छोटे हैं, अभी क्या करना है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तभी कहते हैं ना, बच्चा वो घड़े के समान होता है कि आप उसको बचपन में किसी भी तरह से आप ढाल सकते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, जब बच्चा बचपन से ये सब चीज़ें देखता रहता है, करता रहता है, या उसके साथ होती हैं, तो वो उस बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस होती है, वो दिमाग में सोचने समझने की क्षमता होती है, वो हमेशा ज़्यादा होती है, हमेशा अच्छे डिसीजन ले पाता है। या उसे ये लगता है कि कभी कोई काम करना है, शुरू करना है, तो पहले लोग अपने जो फैमिली मेम्बर्स उनके पास बैठ के सलाह करके ही करना चाहिए, जिससे कि कोई गलती ना होने पाए। और ये लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, और आप दोनों को बराबर महत्व दीजिए दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता कि हम बच्चों के साथ ऐसा करें, लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे पाते। हमें ये समझ नहीं आता कि ये छोटी बात कल बच्चे के दिमाग पे क्या असर डालेगी, या इसको लेके बच्चा क्या सोच अपनी डेवलप करेगा, तो इस वजह से हो जाता है, हमारा इंटेंशन नहीं होता। तो दोस्तों,
इस तरह से कभी भी अपने बच्चे को कि आप किस टॉयज से खेल रहे हो, आप क्यों रो रहे हो बार बार, या आप लड़कियों की तरह चॉइस है आपकी, आप लड़कियों की तरह कपड़े पसंद करते हो, या आप इतना टाइम लगाते हो तैयार होने में, इस तरह से कभी मत करें। अच्छी बात है, आज के समय में सुंदरता चाहे लड़की और चाहे लड़कियां, सबके लिए सुंदर दिखना ज़रूरी है और सबके लिए रोना भी ज़रूरी है। जहाँ पे रोने की ज़रूरत है वहाँ पे आप रोइए, आंसुओं को निकलने दीजिए, वो आपका गुबार निकाल देते हैं। और हर काम पुरुषों का और महिलाओं का बराबर है, किसी को ये नहीं है कि ये काम पुरुष नहीं कर। आज महिलाएं हर उस जगह पे है जहाँ कल पुरुष थे, और हर आज उस जगह पे पुरुष है जहाँ पे महिलाएं थी। तो इसलिए आप अपने बच्चों में ये चीज़ें कभी मत डालिए दोस्तों, क्योंकि ये हमसे जाने अनजाने ही होती हैं, हम जानबूझ के नहीं करते पर हो जाती हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना और देखना कि आपका बच्चा जब आज अभी है उसके लिए आसान है, जब वो घर से बाहर कल निकलेगा, कहीं बाहर दूसरे शहर जॉब करने जाएगा, पढ़ाई के लिए जाएगा, तब उसके लिए चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगी। और आगे जब वो अपनी लाइफ जिएगा, जब अपनी मैरिड लाइफ में आएगा, तब भी उसके लिए, क्योंकि उसकी ये आदत रहेगी ना हमेशा से कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ। अगर आज के समय में दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो खाना मैं भी बना सकता हूँ, कपड़े मैं भी धो सकता हूँ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो उसकी जो लाइफ है अपनी वो इजी होगी, दूसरा दोनों के बीच में एक दूसरे के काम के प्रति एक तरह से सम्मान बढ़ता है कि अगर मैं मेहनत करती हूँ तो उसकी कदर मेरे हस्बैंड को है, और हस्बैंड मेहनत करते हैं तो उसकी कदर उनकी पत्नी को है। ये सब चीज़ें और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे अपने बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। उसी तरह से बेटियों के साथ भी है और बेटों के साथ भी है, दोनों के लिए आप हमेशा उनके लिए, क्योंकि आप उनके लिए हर जगह अवेलेबल नहीं रहोगे, और अगर आप ये सोचो कि हम हर जगह उनके अवेलेबल रहोगे नहीं, और दूसरी चीज़ आप हर जगह उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो उनको सेल्फ डिपेंड होने दीजिए। शुरू में हो सकता है गलतियाँ हो, थोड़ा नहीं अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन करेंगे। आप अपने बच्चे से भी चाय बनवाइए, आप अपने बच्चे से किचन में हेल्प लीजिए, आप अपनी बेटी से भी लीजिए, बेटे से भी लीजिए, हर वो काम दोनों को करवाइए दोस्तों। और फिर उसका असर देखना आप अपने बच्चों में कि बच्चों को कभी ना तो हेजिटेशन महसूस होगा, ना दूसरे के सामने करने से, ना अकेले से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम कोई भी कर सकता है। और ये चीज़ें आपको भी आराम देंगी। ऐसा नहीं है, जब आपके बेटा बेटी हर काम करेंगे तो उसमें आपको भी हेल्प मिलेगी, आपको भी आराम मिलेगा, जो कि ज़रूरी है दोस्तों। कोई एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता और करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम घर में 4 लोग हैं तो हम चारों जो जैसे बांट सकते हैं, जो काम तो कर सकते हैं, उनको सबके लिए आसानी होती है और आसान होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको अपने बच्चों के साथ करके देखना, आपको लगेगा कि आपके बच्चे में अलग से स्किल डेवलप हो रही है, उसकी लर्निंग प्रोसेस बढ़ रही है, जो कि ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।